कोनिचिवा मिनासान इशोनी गाम्पारो ऑनलाइन जैपनीज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो सीरीज़ बना रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, वो अगर आपको पसंद आ रही है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस करिएगा ताकि जो आगे वाले जो वीडियोस है वो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप अच्छे से सीख पाए जापानीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या हम सीखने वाले हैं क्या? तो आज हम सीखने वाले हैं N5 ग्रामर की जो सीरीज़ है उसमें से लेसन 4 का पार्ट 2 सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें से ग्रामर पैटर्न हमने सीखे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आज के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई क्वेरीज रहेंगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलो तो फिर शुरू करते हैं। हाजी बीमाशो। तो आज का जो पहला ग्रामर पैटर्न है हमारा वो है नाउन, जो कि टाइम है, प्लस नी प्लस वर्ब। ओके, नाउन प्लस टाइम, नाउन टाइम प्लस नी प्लस वर्ब। आज हम एक पार्टिकल के बारे में सीखने वाले हैं। आपने अभी जैपनीज़ लैंग्वेज सीखना शुरू किया है तो आपको ये बता देती हूँ कि जैपनीज़ लैंग्वेज में पार्टिकल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पार्टिकल्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है जैपनीज़ लैंग्वेज में। तो जब आप पार्टिकल देखो, कोई भी पार्टिकल पढ़ो तो सही तरीके से उसे पढ़िएगा ताकि आप ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जापानीज़ लैंग्वेज का वो पार्टिकल पे बेस्ड है। तो आपको पार्टिकल अच्छे से समझ में आ गए, आपको कैसे कहाँ पे यूज़ करना है, तो आप वो अच्छी तरीके से सेंटेंसेस बना पाओगे, समझ पाओगे उसको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन कभी कभी होता है, लेकिन वो कैसे दूर करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से मेहनत करनी है कि जिससे आप ये पार्टिकल्स अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि ओनली हम पढ़ के या फिर टीचर से सीख के ही सब कुछ समझ आए। हमारे थोड़े से एफर्ट्स इसमें लगते हैं जो कि हमें देने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करना है वो तो हम आपको बताते रहेंगे वीडियोस के थ्रू। और अब हम शुरू करते हैं कि आज का जो पार्टिकल नी है वो किस लिए यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। तो पहले उसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है पार्टिकल मीनिंग। अ पार्टिकल इज़ यूज टू मार्क द टाइम ऑफ एक्शन और मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये किस लिए यूज़ होता है? टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन की कोई एक्शन जो कर रहे हैं उसका टाइम मार्क करने के लिए या फिर वो मूवमेंट मार्क करने के लिए हम ये पार्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ है कि हमें कोई एक्शन का जो पीरियड है, टाइम है और जो मूवमेंट है उसको मार्क करना है। दैट्स इट, यही अब फिलहाल याद रखिए। तो नी इज एडेड व्हेन द नाउन बिफोर इट यूजेस अ न्यूमरल। नी कब ऐड होता है? जब उसके आगे पहले वाला जो नी के पहले वाला जो नाउन होता है, तो जो नाउन वहाँ पे न्यूमरल यूज़ होता है तब नी पार्टिकल ऐड होता है। ठीक है, इट कैन आल्सो बी एडेड टू द डेज ऑफ द वीक, तो इट इज़ नॉट इसेंशियल। ये डेज ऑफ द वीक के लिए भी यूज़ हो सकता है, बट ये इसेंशियल नहीं है। ठीक है, यूज़ हो ही, ये इसेंशियल नहीं है पर हो सकता है। ठीक है, व्हेन द नाउन डज नॉट यूज न्यूमरल, नी इज़ नॉट एडेड। ओके, जब टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन न्यूमरल नहीं यूज़ कर रहा है तो नी नहीं यहाँ वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ये चीज़ क्या और कैसे यूज़ होती है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है उसमें लिया है कि रोकुजिहान नी ओकिमास, रोकुजिहान नी ओकिमास, आई गेट अप एट 6:30।
मैं 6:30 बजे उठ गया, हाँ उठा था। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैं 6:30 बजे उठा हूँ, तो यहाँ पे 6:30 यानी 6 रुकूँ, जी जो काउंटर है आस का हम बोलते हैं, जिसे यूज़ करते हैं काउंटर। और जिहान का मतलब होता है कि 30 मिनट्स के लिए कांजी यूज़ होती है। तो जब भी जिहान लिखा हो कहीं पे, ये दो कांजी एक साथ आई तो उसका मतलब होता है 30 मिनट्स। तो 6 hours and 30 minutes ऐसा होता है। तो 6:30 हुआ नी ओकीमास, तो यहाँ पे जो टाइम लिया है वो काउंटर के साथ आएगा। तो इसी वजह से नी पार्टिकल यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यूज़ हुआ है नी पार्टिकल, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कितने बजे मैं उठा हूँ। ओके, तो ये है ना इजी, एकदम इजी है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं है। ओके, आगे चढ़ के देखते हैं क्या है सेकेंड एग्जाम्पल में। शिचिगासु फुस्कानी निहोन ए किमाशिता। तो इसका मतलब क्या है, आई केम टू जापान ऑन जुलाई 2। तो इसका मतलब है कि जुलाई 2 को मैं जापान आया था, आया हूँ या आया था। तो यहाँ पे नी पार्टिकल है। नी पार्टिकल क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं कब आया था, राइट। ये भी एक तरीके का टाइम ही हुआ ना कि कब आया था, ये भी टाइम है। तो कब आया था ये टाइम हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो नॉट नेसेसरी कि घड़ी का ही टाइम है, घड़ी में दिए हुए हैं इतने बजे, ऐसे नहीं। तो ये यहाँ पे हम टाइम बता रहे हैं टू डेट। तो डेट के साथ जो टाइम बता रहे हैं कि जुलाई 2 को मैं जापान आया था। तो इसके लिए यहाँ पे नी पार्टिकल यूज़ हुआ है। अगेन यहाँ पे न्यूमरिक्स है एज ए नाउन। ओके, इजी है। हाँ, यहाँ पे अलग ये पार्टिकल भी लगा है। ये ऐसे नहीं था इसका फॉर्मेट कि नाउन प्लस नी प्लस वर्ब। तो कुछ सेंटेंसेस थोड़े बड़े भी होते हैं, उसमें और पार्टिकल्स भी आते हैं। ये पार्टिकल हम अगले लेसन में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन खुद क्रिएट नहीं करना है। इसमें जो मीनिंग्स है वो समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जब मीनिंग्स थ्रू ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो वो इजीली याद रहती है। जबकि आप रूल्स फॉलो करते रहेंगे या फिर रूल्स की तरफ कॉम्प्लिकेटेड करते रहेंगे तो आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए, ताकि उसमें से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, तो 2 जुलाई को मैं जापान आया था, ये हमने यहाँ पे सीखा। अब यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में हम थोड़ा और अलग से देखते हैं। निचियोबी नी नारा इकिमास। ओके, तो आई एम गोइंग टू नारा ऑन संडे। मैं संडे को नारा जाने वाला हूँ। ओके, तो निचियोबी जो कि पहली वाली जहाँ पे हमने नी पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, पढ़ा था, तो वहाँ पे लिखा था कि ये डे ऑफ द वीक के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे वही यूज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि डे ऑफ द वीक के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में नी पार्टिकल यूज़ हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, संडे को मैं नारा जाने वाला हूँ। तो कि यहाँ पे एक मूवमेंट या एक्शन जो करने वाले हैं उसे हाईलाइट करने के लिए नी पार्टिकल यूज़ हुआ है। इतना ही सिंपल यूज़ है इसका। ओके, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल। उससे पहले इसका थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे नंबर काउंटर्स है, नंबर है, न्यूमरिक है, यहाँ पे भी न्यूमरिक है, और यहाँ पे हमने डे ऑफ द वीक के लिए नी पार्टिकल यूज़ किया है। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। किनो बेंक्यो शिमाशिता, आई स्टडीड यस्टरडे। तो ये कॉन्टेक्स्ट में नी पार्टिकल नहीं आया है, जो कि पिछली स्लाइड में लिखा था कि इट इज़ नॉट इसेंशियल कि डे ऑफ द वीक के लिए हर बार नी पार्टिकल यूज़ हो। ओके, तो यहाँ पे किनो के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर
इवन एज अ टाइम भी हम इसे लेते हैं, तो यहाँ पे अगर टाइम स्पेसिफाई होता कि नो इतने इतने बजे मैंने स्टडी की थी, तो वहाँ पे नी पार्टिकल आ सकता था, पर यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। आई स्टडीड यस्टरडे, कि मुझे इतना ही बताना है कि मैंने कल पढ़ाई की थी, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी नी पार्टिकल यहाँ पे नी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए फिर ग्रामर पैटर्न ने आगे वाला जो देखते हैं, ये एकदम इजी वाला ग्रामर पैटर्न है जो कि आप एकदम अच्छे से समझ पाओगे और बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट होता है। तो क्या है, N1 प्लस तो प्लस N2। ओके, N1 प्लस तो प्लस N2, तो इसका मतलब क्या है, तो पार्टिकल तो है। हाँ, जैसे हमने पार्टिकल नहीं पढ़ा है वैसे पार्टिकल तो है, जो भी इम्पॉर्टेंट है जापानीज लैंग्वेज में। तो इन सारे पार्टिकल्स में तो पार्टिकल काफ़ी इजी है समझने के लिए, क्योंकि इसका मीनिंग ही एंड है, एंड। तो एंड हम कब यूज़ करते हैं ये तो आपको पता है, और हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं, दो चीज़ें कनेक्ट करते हैं, दो नाउन्स कनेक्ट करते हैं, तब एंड हम यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करना है वो सीखते हैं। द पार्टिकल तो कनेक्ट्स टू नाउन्स इन कोऑर्डिनेट रिलेशन। ओके, मैंने अभी बताया कि दो नाउन्स जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है कोऑर्डिनेट रिलेशन के थ्रू, इसलिए दो पार्टिकल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एंड ओनली याद रखना है हमें। ठीक है, चलते हैं, एग्जाम्पल भी काफ़ी इजी है। गिंको नो यासुमी वा दो योबी तो निचियोबी देस। गिंको नो यासुमी वा दो योबी तो निचियोबी देस। अभी गिंको मतलब क्या हुआ, बैंक की जो छुट्टी है वो क्या है, कब है, दो योबी सैटरडे एंड संडे को होती है, या सैटरडे और संडे को बैंक बंद रहती है, या फिर सैटरडे संडे को बैंक की छुट्टी रहती है। ओके, तो द बैंक इज क्लोज्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज, एकदम इजी है। तो यहाँ पे तो कहाँ पे यूज़ हुआ है, जहाँ पे सैटरडे और संडे के बीच में दो नाउन है, नाउन 1 तो नाउन 2। तो ये सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकता है, दो नाउन्स के बीच में जब हमें दोनों नाउन्स के बारे में बता रहे हैं तो यूज़ होता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एंड का यूज़ और का यूज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। तो पार्टिकल ईजी है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि ग्रामर पैटर्न है। और क्या है इसका, ये क्या है देखते हैं। N1 नाउन 1 प्लस कारा प्लस नाउन 2 और मादे। ओके, तो कारा और मादे ऐसा ग्रामर पैटर्न है जो कि इसका मीनिंग है, कारा इज फ्रॉम एंड मादे इज टू। ओके, फ्रॉम एंड टू आप याद रखिए, तो कारा मादे आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो कारा मादे कहाँ पे यूज़ होता है और कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ये आप सीखेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे सुनिए कि इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और क्या रूल्स है। ठीक है, समझते हैं। कारा इंडिकेट्स द स्टार्टिंग टाइम और प्लेस एंड मादे इंडिकेट्स द फिनिशिंग टाइम और प्लेस। ईजी है कि फ्रॉम एंड टू में हमें ये दोनों में से फ़र्क पता है कि वही सेम है। कारा क्या करता है, इंडिकेट्स क्या करता है, स्टार्टिंग टाइम, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग टाइम और प्लेस बताता है, और मादे क्या बताता है कि फिनिशिंग टाइम एंड प्लेस। तो वो कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से होंगे वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। अब फ़िलहाल आप इतना ही सीख लीजिए, इतना समझ लीजिए कि ये टाइम एंड प्लेस के फ्रॉम एंड टू के हिसाब से यूज़ होने वाला है। ठीक है, कारा एंड मादे आर नॉट ऑलवेज यूज टुगेदर। ओके, हमेशा कारा और मादे एक साथ यूज़ हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं फ्रॉम इस पैटर्न के लिए, और टू
मादे के लिए अलग पैटर्न्स, अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो ये डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कारा मादे, प्लेन कारा मतलब सिंगल कारा और सिंगल मादे, और कारा और मादे कनेक्टिवली इज समटाइम्स यूज विथ दिस एडेड डायरेक्टली आफ्टर आइदर। ओके, तो प्लेन मतलब ओनली कारा और ओनली मादे, और कारा एंड मादे कनेक्टिवली कभी कभी देश के साथ यूज़ हो सकते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल में अभी देखेंगे तो आप ये समझ जाओगे। बस ये रूल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, इसे समझ लेना है, और फिर इसे हम डिटेल्स में एग्जाम्पल थ्रू ही समझ पाते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए हमें रूल्स को गो थ्रू करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल्स आपके। तो एग्जाम्पल्स है कूजी कारा गोजी मादे ओकिमास। कूजी कारा गोजी मादे ओकिमास। आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। अब कितना सिंपल है। कूजी कारा 9 बजे से 5 बजे तक मैं काम करता हूँ, या फिर मैं काम करती हूँ। ओके, मैं काम करता हूँ कब से? 9 बजे से 5 तक। 9 to 5 मेरी ड्यूटी है, ऐसे हम कहते हैं ना। तो 9 बजे से कारा फ्रॉम 9 to 5 o'clock, 5 तक मैं काम करता हूँ। एकदम इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना। मज़ेदार है कि नहीं। अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। ओसाका कारा टोक्यो मादे सांजिकान काकारिमास। सांजिकान काकारिमास, तो क्या है इसका मीनिंग? इट टेक्स 3 hours फ्रॉम ओसाका टू टोक्यो। तो कैसे हम बोलेंगे कि ओसाका से टोक्यो तक 3 घंटे लगते हैं। काकारिमास पता है? तो काकारिमास का मतलब होता है कि इतना समय लग गया। यहाँ पे इसके लिए यूज़ हुआ है। तो ओसाका से टोक्यो तक 3 घंटे लगते हैं। ठीक है ना इजी। कोई भी यहाँ पे हमने टाइम के लिए यूज़ किया है, यहाँ पे हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है? प्लेस के लिए यूज़ किया है। ओके, तो हमें इसे मेंशन करना है थ्रू कारा और मादे। अब यहाँ पे हम थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, और आप अच्छे से और समझ पाओगे जो कि देश का यूज़ इसमें कैसे होता है। गिंको वा कूजी कारा सांजी मादे देस। गिंको वा कूजी कारा सांजी मादे देस। द बैंक इज ओपन फ्रॉम 9 to 3। इजी है क्या? इसमें डिफिकल्ट है? कुछ भी नहीं। ओके, गिंको बैंक जो है, बैंक क्या है? 9 बजे से 3 बजे तक ओपन रहती है। ओके, यहाँ पे एकदम इजी वे में लिखा है कि बैंक इज ओपन फ्रॉम 9 to 3, कारा एंड मादे, और उसके साथ देस कनेक्टिवली यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके, जो कि रूल सेक्शन में उन्होंने बताया था। ओके, इजी या। अब यहाँ पे उसका सिंगल यूज़ देखते हैं, कि जो कि पहले मैं बताया था कि कारा एंड मादे सिंगल भी यूज़ होते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा साथ में ही आए। ओके, तो सिंगल किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं? तो कूजी कारा हाताराकिमास। ओके, कूजी कारा हाताराकिमास। तो क्या है यहाँ पे? आई वर्क फ्रॉम 9। मैं 9 बजे से काम करता हूँ, या काम 9 बजे से काम शुरू करता हूँ। ओके, सो कूजी कारा हाताराकिमास। मैं 9 बजे से काम शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है गोजी कारा हाताराकिमास, सॉरी गोजी मादे हाताराकिमास। तो ऐसे अगर हमने बोला कि गोजी मादे मतलब 5 बजे तक काम करता हूँ, दैट्स इट। हाँ, तो कारा और मादे अलग अलग भी यूज़ होते हैं और एक साथ भी यूज़ होते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, या तो एक साथ या अलग अलग। मीनिंग सेम ही रहता है, यहाँ पे मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है। कारा इज़ फ्रॉम एंड मादे इज़ टू। ओके, सो
इजी है, काफ़ी इजी है। आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे ग्रामर पैटर्न्स लेसन 4 के ख़त्म हो चुके हैं, तो फिनिश हुए हैं। तो हमें अब क्या करना है, अब आपका रोल है कि यहाँ पे आपको ये जो सारे ग्रामर पैटर्न्स सीखे हैं अपने इस वीडियो थ्रू, तो उनके अलग अलग जो एग्जाम्पल्स है वो आपको बनाने हैं। वो बना के उसे फिर चेक करना है। अगर कुछ समझ नहीं पाए या फिर एग्जाम्पल्स बनाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिए, ताकि हम भी उसे करेक्ट है या नहीं वो बता सकते हैं। और फिर ये सारे एग्जाम्पल्स आप तैयार करेंगे, खुद के तैयार कीजिए, या फिर जो हमारी वर्कबुक है उसमें से आप ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, तो आप अच्छे से ये ग्रामर पैटर्न्स इजीली समझ जाओगे। ठीक है, अगेन पार्टिकल्स आर वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर, जापानीज ग्रामर और जापानीज लैंग्वेज। सो यू हैव टू वर्क हार्ड टू अंडरस्टैंड ऑल द पार्टिकल्स। हाँ, क्योंकि इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और ग्रामर पैटर्न सीखेंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अरिगातो गोजाइमासिता, जय माता।